हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, और जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, और ये उसका लेक्चर 10th है। लास्ट लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय थ्योरम ये कंसेप्ट सीखे थे, या फिर ये प्रॉपर्टी सीखी थी। उसी कंसेप्ट के ऊपर इस वीडियो में भी मैं कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो, तो क्वेश्चन इस तरीके से लिया है अभी। टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 5 कॉस एच टी लिखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना होगा, यानी कि मुझे लिखना होगा टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 5, और ये लिखा कॉस एच टी। जैसे कि यहाँ पर टी कितनी बार इंटू हुआ है, 5 बार इंटू हुआ है ना। इसका मतलब मुझे कॉस एच टी का लैप्लास सबसे पहले निकालना होगा। कॉस एच टी का लैप्लास निकालने के बाद मुझे सेम फंक्शन को कितनी बार रिड्यूस करना है, 5 टाइम्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कॉस एच टी को लिखेंगे। कॉस एच टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस एच टी के लिए, तो उसका डायरेक्ट फॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल सकता है बार फॉर्मूला, लेकिन उस केस में ऊपर एस आ जाएगा और नीचे भी एस वाला फंक्शन होगा। न्यूमरेटर में भी एस और डिनोमिनेटर में भी एस, और उसका 5 टाइम डिरिवेटिव करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके कारण क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले कॉस एच टी को उसके यूलर फॉर्म में लिखता हूँ। तो कॉस एच टी का यूलर फॉर्म क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 2। ये हो जाएगा। यहाँ से 1/2 बाहर, 1/2 बाहर आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लेफ्ट साइड में कॉस एच टी एज इट इज़। तो टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, ये अगर स्टेप अप्लाई करता हो तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉर कॉस एच टी इज इक्वल टू हाफ बाहर आएगा, करली ब्रैकेट लैप्लास फॉर ई टू द पावर टी ब्रैकेट माइनस लैप्लास फॉर ई टू द पावर माइनस टी ब्रैकेट, और ये करली ब्रैकेट क्लोज, हाफ स्क्वायर ब्रैकेट डाला। ई टू द पावर टी का लैप्लास क्या होगा, 1/s-1, सेंटर का माइनस 1, ई टू द पावर माइनस टी का लैप्लास होगा 1/s+1। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सीखा था ना लैप्लास ऑफ कॉस एच टी, वो क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो वही फॉर्मूला इस केस में मिलेगा फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। लेकिन यहाँ पर मैंने जानबूझकर वो ऐसा किया, तो क्यों किया वो आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप से समझ आ जाएगा। इतना क्लियर है। अभी देखो, ये एफ ऑफ टी है, इस एफ ऑफ टी का 5s हमारे सामने आगे आया है। ये एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी का 5s अगर आया है, इस एफ ऑफ टी को मैं टी से मल्टीपल कर देता हूँ, तो जितनी बार टी से मल्टीपल कर देता हूँ उतनी बार मुझे इस फंक्शन का 5s फंक्शन का क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है, और बिफोर दैट -1 टू द पावर ऑफ दैट नंबर ऑफ टी रिपीटेशन है ना, वो भी लिखना होता है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी इस तरीके से है। देखो क्या, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर 5s है, देन इस एफ ऑफ टी के ऊपर अगर टी से इंटू होता है n टाइम्स टी टू द पावर n, देन -1 टू द पावर n डी रेस टू एन अपॉन डी एस रेस टू एन ऑफ 5s, तो वो अप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो देखो कैसे हो जाएगा ये। देयरफॉर लैप्लास ऑफ टी टू द पावर 5 कॉस एच टी इज इक्वल टू -1 टू द पावर 5 लिखना होगा, उसके बाद टी टू द पावर 5 अपॉन डी एस रेस टू पावर 5 ब्रैकेट में 1/2, और अगेन एक ब्रैकेट में 1/s-1 माइनस 1/s+1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इसके लिए, और ये बाहर का ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट से हाफ बाहर आ जाएगा, तो बाहर कितना होगा, -1/2, -1 की पावर 5 -1 ही रहेगी, ये बाहर आएगा तो -1/2 डी टू द पावर 5 अपॉन डी एस टू द पावर 5 ब्रैकेट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सेम टू मैथ इट इज़ 1/s-1 माइनस 1/s+1। अभी देखो, इस फंक्शन का भी 5 बार डेरिवेटिव करना है, माइनस के बाद ये जो फंक्शन आएगा उसका भी 5 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। तो 5 टाइम्स डेरिवेटिव करने का स्टेप्स यहाँ पर अगर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा, टीडीएस हो जाएगा। तो क्या करता हूँ, 1/x कंसिडर कर लेता हूँ इस फंक्शन को। 1/s-1 है ना, तो s-1 ये वाला पार्ट x की जगह पे आया है, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर वाला। 1/x का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर वाला क्या होता है, -1/x²। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं 5 बार डेरिवेटिव करूँगा तो वो क्या आता है, वही डायरेक्टली लिख दूँगा। जैसे कि अगर y = 1/x फंक्शन है,
और हमारे पास क्या है s-1 है। ठीक है, तो 1/x का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यानी कि y1 क्या हो जाएगा -1/x² होगा। ये y1 ही लिखा, y1 मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ -1.x² भी लिख सकता हूँ, यही y1 अपॉन में x² है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा x⁻² हो जाएगा। ठीक है, y1 ये सेम y1 है। अगर इस फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव कर दो तो y2 हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा, ये -1 पहले आगे से -2 आ जाएगा और x⁻³ होगा। इतना समझ में आया। नेक्स्ट ये y2 हो गया, y2 इसका y3 थर्ड टाइम डेरिवेटिव करता हो तो -1 आगे -2 आगे ऊपर से आएगा -3 और x⁻⁻4 रहेगा। 3 टाइम डेरिवेटिव करने पर इतना आया। और एक बार डेरिवेटिव करता हो तो y4 क्या हो जाएगा -1 -2 -3 x⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो y = 1/x यानी कि y1 फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव -1/x²। सेम को 1/x² तो x को ऊपर लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा, उसकी पावर माइनस हो जाएगी तो -1 एज इट इज़ वाला x⁻²। इस अंडरलाइन वाले फंक्शन को मैं फर्दर डेरिवेटिव कर दो तो y1 से हो जाएगा y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव -1 एज इट इज़ ऊपर का -2 नीचे x⁻² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x x⁻³ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट y3 क्या हुआ, ये दोनों कांस्टेंट एज इट इज़ -3 नीचे आ जाएगा और x⁻⁻4 नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो ये तीनों नंबर एज इट इज़ लिखने के बाद मुझे क्या लिखना था, यहाँ पर -4 लिखना था। ठीक है, अच्छा हो गया वापस क्रॉस चेक किया, करेक्शन मिल गया। y3 बार डेरिवेटिव हुआ ना, y3 से 5-4 टाइम्स जब मैं डेरिवेटिव ले रहा था मुझे -4 नीचे लेना चाहिए था, रह गया था वो मैंने अभी यहाँ पर ले लिया -4 -1 -2 -3 -4 और x⁻⁻5 और लास्ट टाइम फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 आगे का -5 भी आ जाएगा और x⁻⁻ कितना होगा -6 क्या रहेगा x⁻⁻6 भी रहेगा। ये 5 तक ही डेरिवेटिव करना था ना, इसका आगे नहीं करने था। ये माइनस साइन काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 माइनस साइन है यानी कि वो माइनस ही रहेगा टोटल। और ये नंबर्स क्या है 5 ये 4 था 5 4 3 2 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल हो गया ना, वो उसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ -1 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्यों, ये x⁻⁻6 था उसको क्या लिख सकता हूँ मैं x⁻+6 लिख सकता हूँ। यानी कि y = 1/x अगर फंक्शन आता है तो उसका 5 टाइम्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y5 क्या हो जाएगा -1 5 फैक्टोरियल अपॉन x⁻6 होता है। तो लेकिन x की जगह पे हमारे पास क्या है, इस केस में s-1 लिया है ना, x के केस में मेरे पास क्या है s-1 है तो x-1 यहाँ पे मुझे लिखना होगा। अगर x की जगह पर जो फंक्शन आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव करता होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस केस में डायरेक्टली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1/2 बाहर, इसका 5 टाइम्स डेरिवेटिव करता हो तो क्या बनेगा -5 फैक्टोरियल अपॉन s-1/6 ये सेंटर का माइनस, इसका भी सेम ही आ जाएगा -5 फैक्टोरियल अभी जैसे एक्सप्लेन किया उसी कंसेप्ट के हिसाब से अपॉन s+1/6 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -5 फैक्टोरियल आएगा बाहर, -5 फैक्टोरियल इस माइनस के साथ बैलेंस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 और ब्रैकेट के अंदर 1/s-1/6 -1/s+1 का होल पावर 6। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 2 अगर करता हो तो कितना आएगा आंसर 60 और ब्रैकेट का टर्म एज इट इज s-1/6 -1/s+1/6 और इतना ये हमारा फाइनल आंसर। इसके पीछे हम लोग क्वेश्चन वापस लिख देंगे Laplace of t⁵ cos ht। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन टू फाइंड Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से t⁴n है और e⁴at। ठीक है, तो ये लिखा हमने सॉल्यूशन, सेम एक्सप्रेशन को हम लोग पहले उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे यानी कि टू फाइंड Laplace फॉर
टी टू द पावर एन डॉट ई टू द पावर ए टी। तो इसका सोल्यूशन देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन निकाल सकते हैं। लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। लेकिन लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन होता है। तो उसको अगर मैं शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस ए रेस टू एन प्लस वन। सिंपली अपना फॉर्मूला हो, मतलब ये सोल्यूशन हो गया। लेकिन अगर मुझे इसको मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी लगानी है तो देखो कैसा करूँगा, उसी प्रॉपर्टी से कर रहा हूँ ये सम बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो टी टू द पावर एन को थोड़ा सा इग्नोर करना होगा। तो फंक्शन क्या दिखाई देगा, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी। तो वो लिख लेता हूँ, सिंस लिखा मैंने डायरेक्टली, सिंस लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी कितना होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए ये होता है। तो इसको डायरेक्टली मैं टी टू द पावर एन की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करूँगा तो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर एन की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर दी किसको, ई टू द पावर ए टी इस फंक्शन को। तो यहाँ पर क्या करूँगा, -1 टू द पावर एन आएगा, डी टू द पावर एन अपॉन डी एस टू द पावर एन इस फंक्शन के लिए, 1 अपॉन एस माइनस ए इस फंक्शन के लिए। यानी कि ये जो अंडरलाइन किया ना मैंने, इस फंक्शन का मुझे क्या निकालना है अभी, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या निकालना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है। अगर इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाला तो अपना इसका मतलब क्या, ये जो क्वेश्चन पूछा ना उन्होंने, अपना काम हो गया। तो ये अंडरलाइन किए हुए फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है, देखो nth ऑर्डर निकालना, किसी भी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना, ये कंसेप्ट हम लोगों ने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में सीखी हुई है। और यही इसका ही थोड़ा सा कंसेप्ट हमें क्लास 12 में भी था, क्लास 12 में डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी था लास्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन s माइनस ए टू द पावर n प्लस वन। तो अपना आंसर हो गया। देखो लेफ्ट साइड का क्वेश्चन एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड का क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर होगा -1 टू द पावर n, और इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव्स करूँगा nth ऑर्डर वाला, वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन s माइनस a टू द पावर n प्लस वन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया nth ऑर्डर के डेरिवेटिव्स का, जो कि मैंने यहाँ पर लिया इस अंडरलाइन के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, टी टू द पावर एन को एफ ऑफ टी कंसिडर करो, उसका 5s निकालो और उसके 5s के ऊपर ये ई टू द पावर ए टी को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के तौर पर सॉल्व करो, तो भी आंसर आपका राइट ही कंसिडर किया जाएगा। चलो ये क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन इस तरीके से टी प्लस ई टू द पावर टी प्लस साइन टी का होल स्क्वायर। फंक्शन क्या लिखा है, टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी प्लस साइन टी का होल स्क्वायर। यानी कि ये जो फंक्शन हमने लिखा है वो किस तरीके से लग रहा है, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर जैसे लग रहा है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर एक ब्रैकेट के अंदर आते हैं और उसका होल स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको। उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी है। ठीक है, ये फर्दर यूज़ होगा। इससे पहले इस फंक्शन को मैं उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेता हूँ, टू फाइंड व्हाट लैप्लास ऑफ टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी प्लस साइन टी, एक ब्रैकेट में लिखकर उसका स्क्वायर है, ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो दिया हुआ क्वेश्चन को हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले अप्लाई होने के लिए उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा। ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, तो उसको एक्सपांड करेंगे हम लोग, सिंस टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी प्लस साइन टी लिखा, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्या होगा ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी स्क्वायर यानी कि क्या होगा साइन स्क्वायर टी, प्लस उसके बाद क्या होता है 2ab यानी कि टी इंटू ई रेज़ टू माइनस टी प्लस 2bc ई टू द पावर माइनस टी साइन टी प्लस 2ca यानी कि टी इंटू साइन टी। इतना समझा। चलो
इसके बाद दोनों साइड में टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड ये वाली स्टेप लिखनी होगी ना मुझे, टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड वाली स्टेप लिखनी होगी। इसी का लैप्लास पूछा है तो वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है अलग से। लैप्लास ऑफ ब्रैकेट में टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी प्लस साइन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ ये टी स्क्वायर प्लस लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टू टी प्लस लैप्लास ऑफ क्या होगा ये साइन स्क्वायर टी होगा प्लस टू कांस्टेंट है बाहर, लैप्लास फॉर व्हाट ई टू द पावर माइनस टी और यहाँ पे टी लिख लेता हूँ, थोड़ा उल्टा लिखा मैंने। और प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला पार्ट टू ई टू द पावर माइनस टी साइन टी लिखा ब्रैकेट क्लोज प्लस टू लिखा टी डॉट साइन टी किया, टी डॉट साइन टी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ तक समझा। इसको नंबर इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ठीक तरीके से तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर डायरेक्टली निकालना पॉसिबल है, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टू टी भी डायरेक्ट निकालना पॉसिबल है, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। ये भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये नेक्स्ट वाला फंक्शन का भी लैप्लास में निकाल सकते हो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और लास्ट वाले फंक्शन का भी लैप्लास नहीं निकाल सकते, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाय डी की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। अभी देखो क्वेश्चन को मैंने ठीक से वापस अगर ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि मेरा एक जगह पे लैप्लास, दो जगह पे लैप्लास लिखना रह गया, यहाँ पर रह गया, इस 2 के बाद मेरा लैप्लास लगाना रह गया था। देखो ये लैप्लास रह गया था ना अप्लाई करना, ये लैप्लास और ये स्क्वायर ब्रैकेट अपना, ठीक है, फंक्शन का। सिमिलरली इस फंक्शन के ऊपर भी मेरा लैप्लास लिखना रह गया था, ये ब्रैकेट डाला यहाँ पर और यहाँ पे लैप्लास लिखा, ठीक है। दो फंक्शन के आगे लैप्लास लिखना अपना रह गया था, सारे फंक्शन में लिखे थे, यहाँ पर लिखना रह गया था, वहाँ पे लिख दिया। ये नंबर 1। देखो इसका लैप्लास इजीली निकाल सकते, इसका नहीं निकाल सकते साइन स्क्वायर टी का, इसका भी निकालेगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ कर, इसका भी फर्स्ट शिफ्टिंग से निकलेगा, इसको मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। तो जिसका नहीं निकलेगा ना लैप्लास तो उसको अलग से ले लेते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। तो देखो सिंस साइन स्क्वायर टी है ना, वो साइन स्क्वायर टी का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर टी का मतलब मैंने पता था, इससे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। साइन स्क्वायर टी मतलब 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी होता है। साइन स्क्वायर टी का मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसी का मतलब क्या करना है, तो यहाँ पर टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड वाली स्टेप होगी तो क्या करेंगे हम लोग, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, यह हाफ तो नंबर है कांस्टेंट है वो पूरा बाहर आ जाएगा, और लैप्लास किस फंक्शन के लिए हो जाएगा, लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ कॉस 2t ब्रैकेट क्लोज और ये करली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1 माइनस लैप्लास ऑफ कॉस 2t कितना हो जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर यानी कि 4 लिख देता हूँ, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, इसको नंबर 2 देता हूँ, और ये 2 लैप्लास किसके लिए स्टैंड कर रहा है, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है, उसको नंबर 2 दे दिया। उसके बाद लैप्लास ऑफ ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग, टी साइन टी, लैप्लास ऑफ टी साइन टी, तो उसके यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी लगेगी। बिफोर दैट लैप्लास ऑफ साइन टी कितना होता है ये देखते हैं। सिंस लैप्लास ऑफ साइन टी, लैप्लास ऑफ साइन टी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इतना समझा, 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 ही लिखा, और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन टी है तो टी से अगर इंटू कर देता हो तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 ही रहेगा, यानी कि -1 डी बाई डी एस एक बार इस फंक्शन के लिए, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इस फंक्शन के लिए। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो यह इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो एस की जगह पे आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव यानी कि 2s, ये पूरा ब्रैकेट हो गया। फिर ये माइनस साइन इस माइनस के साथ इंटू होता है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको नंबर 3 दे देता हूँ, इसको नंबर 3 दे देता हूँ, और पीछे क्या रहेगा, लैप्लास ऑफ टी साइन टी, ठीक है। देखो लैप्लास ऑफ टी साइन टी
अलग से निकाला है मैंने, वो जो कि कितना आया 2s/a² + 1 का होल स्क्वायर आया। और लैप्लस ऑफ sin स्क्वायर टी अलग से निकाला है, उसकी वैल्यू कितनी आई 1/2 ब्रैकेट में 1/s माइनस s/a² + 4। ये 2 और 3 से जो लैप्लस आए हैं मैं कहाँ पे पुट कर सकता हूँ, या इस जगह पर लैप्लस ऑफ sin स्क्वायर टी और 2 टाइम्स लैप्लस ऑफ t sin t पे उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो इसके बाद मैं कौन सा स्टेप लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1 to 3 क्या स्टेप आएगा, फ्रॉम 1 to 3। और फ्रॉम 1 to 3 स्टेप लिखने से पहले लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन था ना उसको वापस तो लिखना होगा मुझे। तो फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 and 3 वी गेट, क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 वी गेट लेफ्ट साइड का क्वेश्चन लैप्लस ऑफ टी प्लस e⁻t प्लस sin t का होल स्क्वायर प्लस sin t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे क्या आएगा देखो, लैप्लस ऑफ टी स्क्वायर निकालना पॉसिबल है। लैप्लस ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब हो जाएगा। तो उसका आंसर 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2/s³ लिखा। उसके बाद साइन क्या आया प्लस, तो प्लस साइन e⁻−2t का लैप्लस ऑफ क्या होगा 1/s+2 1/s+2। लैप्लस ऑफ साइन स्क्वायर टी का निकाला है हम लोगों ने, वो कितना आया था, लैप्लस ऑफ साइन स्क्वायर टी देखो ये आया था फ्रॉम 2 इक्वेशन में, प्लस हाफ ब्रैकेट पे 1/s माइनस s/s² + 4। ठीक है, लैप्लस ऑफ साइन स्क्वायर टी का ये टर्म आया है। उसके बाद क्या लिखना था मुझे, 2 टाइम्स ऑफ लैप्लस ऑफ e⁻−t और t। लैप्लस ऑफ t कितना होगा 1 फैक्टोरियल अपॉन s⁻², राइट, s+s⁻²। लेकिन यहाँ पर s के साथ मुझे क्या करना होगा -1 आने के कारण, और मैं s+1 लिखना होगा, यानी कि कैसा हो जाएगा आगे का प्लस साइन, उससे पहले ये 2 नंबर था +2 1/s+1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी 2 है, +2 लिखूँगा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इसका हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कैसे, लैप्लस ऑफ साइन टी क्या होता है 1/s² + 1², ठीक है 1² 1। लेकिन जहाँ पर भी s है वहाँ पर मुझे +1 डालना होगा, यानी कि 2 × 1/s+1 का होल स्क्वायर, और ये आगे का 1² 1 ही रहेगा। नेक्स्ट +2 × लैप्लस ऑफ t sin t कितना आया था, लैप्लस ऑफ t sin t 2s/s² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये पहले का 2 है, तो ये जो आगे आया हुआ पार्ट लिख देता हूँ 2s/s² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यही पार्ट मुझे एक बार और से फिर से लिखना है, किस लिए सिर्फ ये 2 × 2 4s नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा। पीछे का वाला पार्ट एज इट इज़ t प्लस e⁻−t प्लस sin t ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ये हमारा पीछे का मेन पार्ट है। और उसके राइट साइड का जो भी लैप्लस ट्रांसफॉर्म आया हुआ है वो मुझे एक बार फिर से लिखना है, दैट इज़ 2/x³ प्लस 1/s+2। उसके बाद हाफ, या हाफ आया है ना ऊपर, हाफ सेम वही लिखना वापस 1/s माइनस s/s² + 4 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट होगा प्लस, ये 2 साइड में लिखा ऊपर लिख देता हूँ 2/s+1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 ऊपर लिख देता हूँ 2/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। उस चाहिए तो मैं इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड को भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं भी किया तो भी चलेगा। तो s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 या एज इट इज़ लिखा, और उसके आगे क्या होगा 2 × 2 4s, तो ये होगा 4s/s² + 1 का होल स्क्वायर। ये है फाइनल आंसर दिए हुए क्वेश्चन के लिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म का। इसके आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी के ऊपर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम लोगों ने कई सारे सम किए, कम से कम मेरे ख्याल से 10 के आसपास तो क्वेश्चंस किए हो गए इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी के ऊपर। ये अब एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन इस तरीके से, टू फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, ठीक है, टू फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन दिया है 1 + t⁻e⁻t का होल क्यूब। ठीक है,
तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद दिए हुए क्वेश्चन को फिर से हम लोग उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। टू फाइंड मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म और जो फंक्शन दिया है वो 1 प्लस टी डॉट ई टू द पावर माइनस टी ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, इस राउंड ब्रैकेट का क्यूब है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझा? तो देखो ये फॉर्मूला किसके जैसा लग रहा है, 1 प्लस टी डॉट ई टू द पावर माइनस टी पूरे ब्रैकेट का होल क्यूब है ना। सबसे पहले हम लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी होल रेस टू क्यूब, ए प्लस बी ये होल ब्रैकेट रेस टू क्यूब, यानी कि सिंस मैंने लिखा 1 प्लस टी डॉट ई टू द पावर माइनस टी का होल क्यूब ये दिया है ना उन्होंने, मुझे इसका लैप्लास निकालना है। तो सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को हम लोग उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे जिसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना पॉसिबल है, राइट। तो कैसा हो जाएगा, ये 1 है और यहाँ पर ये ब्रैकेट था। ठीक है, तो a प्लस बी द होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि मुझे 1 क्यूब करना होगा, 1 क्यूब 1 ही होगा, प्लस बाद में क्या होता है 3a स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी होता है तो b का टर्म लिखूंगा टी डॉट ए टू द पावर माइनस टी प्लस 3a लिखकर ए की वैल्यू 1 है, फिर b स्क्वायर करना होता है यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ टी स्क्वायर डॉट ए टू द पावर माइनस 2t प्लस लास्ट में क्या करना होता है बी क्यूब, यानी कि टी क्यूब डॉट ए टू द पावर माइनस 3t ये लिखना है, राइट। तो अभी देखो ये लास्ट वाला फंक्शन जो दिख रहा है e टू द पावर माइनस 3t ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको t कितनी बार आया है, 3 बार, यानी कि आप लोग क्या कंसिडर करोगे, इसका अगर मैं डायरेक्ट ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूँ e टू द पावर माइनस 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 1 अपॉन s प्लस 3। उस फंक्शन को कितनी बार डिराइव करना होगा, 3 बार। अभी डिराइव 2 बार ही करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, 3 बार करेगा तो और थोड़ा सा टाइम भी जाएगा उसमें। तो क्या करते हैं इससे अच्छा, जब मैं टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड ये स्टेप लेता हूँ उसके बाद पहले तो लिखता हूँ, बता देता हूँ टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड वाली स्टेप, लैप्लास ऑफ ब्रैकेट में 1 प्लस टी डॉट ई टू द पावर माइनस टी वो ब्रैकेट का होल क्यूब, इतना लिखा। राइट साइड में लैप्लास सब कुछ आएगा तो लैप्लास ऑफ 1, 3 कांस्टेंट राइट साइड में, लैप्लास ऑफ, पहले मैं ई टू द पावर माइनस टी लिख देता हूँ, उसके बाद टी लिखा, यहाँ पर भी 3 कांस्टेंट बाहर होगा, लैप्लास ऑफ व्हाट, पहले मैं ई टू द पावर माइनस 2t लिख देता हूँ, बाद में टी स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, लास्ट में लैप्लास ट्रांसफॉर्म व्हाट, यहाँ पर भी मैं पहले मैं ई टू द पावर माइनस 3t लिख लेता हूँ, बाद में टी क्यूब लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी इस केस में लगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर आता है तो उसमें मेंशन नहीं होगा कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। आपको जो भी इजी लगे या फिर जो भी मतलब जिसमें आप कन्वीनियंट कंफर्टेबल हो, जिस ये मेथड आता है उससे सॉल्व करो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ आंसर से मतलब है, वो भी करेक्ट आंसर होना चाहिए, मेथड आप कौन सी भी लगाओ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये ई टू द पावर माइनस 3t और टी क्यूब इंटरचेंज कर दिए। लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, सिंपली लैप्लास ऑफ 1 होता है 1/s प्लस ये 3 कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, ये 3 कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर लैप्लास ऑफ टी कितना होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगा यहाँ पर, लैप्लास ऑफ टी होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो मुझे क्या करना होगा 1 अपॉन, जहाँ पर भी एस है उसमें क्या करूँगा मैं +1 एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर ई टू द पावर माइनस टी है, अगेन ये +3 एज इट इज़, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कितना होता है, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब, तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा एस क्यूब, लेकिन एस जहाँ पर आएगा उधर क्या करना होगा +2, यानी कि एस प्लस 2 का होल क्यूब करना पड़ेगा, प्लस लास्ट वाला टर्म ये प्लस टी क्यूब का लैप्लास कितना होगा 3 फैक्टोरियल होता है कितना है 6 अपॉन टू द पावर में 4 आ जाएगा, लेकिन जहाँ पर भी एस है उधर मुझे क्या करना होगा एस प्लस 3 टू द पावर 4, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर ये है, लेकिन यहाँ पे मैं 3 2 है ना, उसको एक बार इंटू कर देता हूँ, यानी कि फाइनल आंसर एग्जैक्टली कैसे होगा 1 अपॉन एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एस प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 6 अपॉन एस प्लस 3 टू द पावर 4, ये हमारा मेन फाइनल आंसर। और उसके पीछे क्वेश्चन एक बार वापस लिख देता हूँ,
लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ब्रैकेट में 1 प्लस टी डॉट ए टू द पावर माइनस टी और पूरे ब्रैकेट का क्यूब। इतनी ये हो गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी के सारे सम हो गए इस कंसेप्ट के ऊपर। इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द टाइप। किस टाइप के सम हो रहे हैं अभी? इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ टाइप। नेक्स्ट टाइप आएगा इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ टाइप। ये भी एक्चुअली जिस टाइप के सम अभी कर रहे हैं ना उसमें इंटीग्रल ये भले वर्ड आया हो लेकिन हमें इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं करना है। दिए हुए फंक्शन को क्या करना होगा, सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करना है। इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टी डॉट टी एफ ऑफ टी डी टी। इस टाइप के बेसिकली मुझे सम करने हैं अभी। इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टी डॉट टी डॉट एफ ऑफ टी। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। देखो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चंस ये आया है, क्वेश्चंस इवैल्यूएट EVALUATE इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 3t डॉट टी डॉट कॉस टी डॉट डी टी। ये लिखा मैंने सॉल्यूशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने पूछा लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। देखो तो बता देता हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ये होगी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर लिखते हैं तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी हो जाता है ई टू द पावर माइनस एस टी। सेम एफ ऑफ टी यहाँ पे लिखना होता है और डी टी होता है और उसके बाद क्या होता है 5s, वही इक्वल टू क्या हो जाता है 5s आ जाता है। अभी देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मिडल वाला पार्ट डेफिनेशन का क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर भी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है। ई टू द पावर माइनस एस टी है तो यहाँ पर भी ई टू द पावर माइनस समथिंग है, माइनस 3t है। इसका मतलब एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एफ ऑफ टी लिखा है इधर एफ ऑफ टी, तो इस केस में एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा हमारा टी कॉस टी हो जाएगा। इस केस में हमारा जो इवैल्यूएट वाला पार्ट पूछा है ना उस केस में एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा टी कॉस टी हो जाएगा। और उस एफ ऑफ टी को मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर पीछे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है ना, तो वो उतना पार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि टी डॉट कॉस टी का पहले लैप्लास निकालना है, फिर उसको डेफिनेशन के साथ कंपेयर करके मुझे आगे का प्रोसीजर सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर कैसे किया जाएगा, लेट फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस टी। अभी देखो ये तो इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी है ना, जिसके अंदर टी एक बार आया है। तो बिफोर दैट मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, लैप्लास ऑफ कॉस टी फाइंड आउट करना होगा। सिंस लिख लेता हूँ लैप्लास ऑफ कॉस टी। लैप्लास ऑफ कॉस टी क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होगा ना, तो इतना लिख दिया। तो इसको टी एक बार इंट्रोड्यूस किया, तो टी एक बार इंट्रोड्यूस किया तो इस फंक्शन का क्या होगा, एक ही बार डिरेडिस होगा, लेकिन माइनस साइन आएगा बाहर, डी अपॉन डी एस ब्रैकेट में एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक बार डिरेडिस करना तो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट यू बाई वी का रूल, नीचे क्या होगा वी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले वी लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 वी लिखा, एस का डेरिवेटिव 1 माइनस ब्रैकेट यू और ए स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2s, ब्रैकेट क्लोज और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप का न्यूमरेटर सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, ये माइनस साइन ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये 2s स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है, ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, ये माइनस साइन था, ऊपर से माइनस ए स्क्वायर रहा प्लस 1 बचा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर से अगर मैं माइनस साइन बाहर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, अंदर वाली टर्म का माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, यानी कि न्यूमरेटर से माइनस साइन बाहर लेता तो ऊपर क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस 1 और नीचे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो भी 5s आया वो किस फंक्शन के लिए आया है, लैप्लास फॉर t
टी डॉट कॉस टी, इस फंक्शन का लैप्लास मुझे मिल गया। ठीक है, ये है एफ ऑफ टी जिसका फाइव मुझे ये मिला। अभी इस एफ ऑफ टी को मैं लैप्लास फंक्शन के डेफिनेशन के साथ अंदर अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, फाइव एस होता है ना, फाइव एस होता है। तो एफ ऑफ टी की जगह पे मैं ये पूरा फंक्शन कंसिडर करूँगा, देयरफॉर लैप्लास ऑफ व्हाट, टी कॉस टी ब्रैकेट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी लिखूँगा, सिर्फ एफ ऑफ टी रिप्लेस कर रहा हूँ ना मैं, और ये टी कॉस टी रहेगा एज इट इज़ डी टी। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फाइव एस यहाँ पर है, तो वो फाइव एस जो प्रॉपरली आया है वही लिखना होगा, एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको नंबर दे देता हूँ 1, इसको नंबर दे दिया मैंने 1। नाउ टू फाइंड क्वेश्चन क्या था हमारा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 3t टी कॉस टी डी टी था, ये था ना हमारा मेन क्वेश्चन। तो अभी देखो इक्वेशन 1 जो हमने लिखा है, इक्वेशन 1 का मिडल पार्ट हमारे एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच करने के लिए एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए ना। तो हम मैं वही कर दूंगा, पुट एस इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अगर एस इज इक्वल 3 इन इक्वेशन में अगर पुट कर देता हो तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर एस है ही नहीं, सिर्फ ये पार्ट लिखूँगा, देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एस की जगह पे 3 लिखा जा रहा है, ई टू द पावर माइनस 3t डॉट टी कॉस टी इतना लिखा, और ये डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग एस की जगह पे वैल्यू कितना कंसिडर करेंगे, एस की जगह पे वहाँ पे मुझे वैल्यू कितनी कंसिडर करनी होगी, 3 कंसिडर करनी होगी। तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 और ये पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 1 ऊपर कितना आ जाएगा 8 अपॉन 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी कि इसका आंसर 8 अपॉन 100। तो इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते तो 4 अपॉन 50, 2 अपॉन 25, तो फाइनल आंसर होगा इसका 2 अपॉन 25। ठीक है, आया समझ में। चलो इसके साथ इस सम के साथ यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ ये लेक्चर। इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी किया करो। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए यहाँ पे रखता हूँ, चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़, टेक केयर, चलो।